नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मेवाड़ में करेंगी देव दर्शन यात्रा। 23 से 26 नवंबर तक दौरा तय। विरोधियों को दिखाएंगी सियासी ताकत। भीलवाड़ा पुलिस की चैटिंग से हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस फायरिंग के लिए पूछती रही, अजमेर एसपी नहीं माने, तस्कर भाग गए और पीछा करते सिपाही की हुई मौत। चित्तौड़गढ़ के पहुना की विजय लक्ष्मी को जुनून से मिली सफलता। जिस स्कूल में पढ़ी जिला टॉप करके वहीं लिपिक बनी विजय लक्ष्मी अब शिक्षक व आरएएस बनने की राह पर। राजसमंद के एक पिता ने इसलिए जान दे दी कि वो बेटे की किडनी नहीं लेना चाहता था। बोला बेटे की जिंदगी हो जाएगी खराब। ट्रांसप्लांट से 2 दिन पहले दी जान। डूंगरपुर में डूबने से भाजपा नेता के इकलौते बेटे की मौत। बचपन का दोस्त भी डूबा। 7 दिन पहले ही मनाया था बर्थडे। महेंद्रजीत मालविया ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। अब सत्ता के 2 पावर सेंटर। वागड़ में बीटीपी को रोकने के लिए पहली बार 2 मंत्री प्रदान। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 23 से 26 नवंबर तक हेलीकॉप्टर से मेवाड़ में देव दर्शन यात्रा करेंगी। इस यात्रा से वे अपने विरोधियों को सियासी धरातल दिखाना चाहती हैं। मेवाड़ की धरा से राजे अगले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी प्रभाव और शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में है। अब की बार राजस्थान में बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, तस्वीर साफ नहीं है। पिछले विधानसभा उपचुनावों में स्टार प्रचारक बनाए जाने के बावजूद वसुंधरा राजे के वहां पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में नहीं पहुंचने को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सियासी मुद्दा भी बना चुके हैं। कटारिया के गढ़ मेवाड़ में ही वसुंधरा राजे यात्राएं करने जा रही हैं। यह वसुंधरा राजे का चिर परिचित अंदाज है जिससे उनका चुनावी शंखनाद होता है। साल 2018 विधानसभा चुनाव से पहले भी राजे ने मेवाड़ से गौरव यात्रा शुरू की थी। माना जा रहा है कि इसके बाद राजे राजस्थान में चुनाव मोड में आ जाएंगे और अलग अलग यात्राएं करेंगे। हालांकि मेवाड़ की 2 विधानसभा सीटों वल्लभनगर और धरियावत में हुए उपचुनाव में करारी हार से बीजेपी अभी उभर नहीं पाई है। धौलपुर में पंचायती राज के चुनाव में भी बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि धौलपुर को महारानी वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। डोडा चोरा तस्करों का पीछा करते हुए पुलिस की गाड़ी पलटने से रायला थाने के कांस्टेबल इशाक मोहम्मद की मौत हो गई थी। भास्कर की एक खबर के अनुसार भीलवाड़ा पुलिस तस्करों के बिल्कुल नजदीक थी। पुलिस ने रोकने के लिए, फायर करने के लिए पूछा भी, लेकिन अजमेर एसपी विकास शर्मा उनको बार बार रोकते रहे और तस्कर फरार हो गए। पता चला है कि भीलवाड़ा जिले के एसएसपी 8 एसएचओ और उनकी टीम तस्करों के बिल्कुल पास थे। कई मौके पर तस्करों की गाड़ी टायर पर फायर कर सकते थे, लेकिन किया नहीं क्योंकि अजमेर एसपी विकास शर्मा मना करते रहे। इससे तस्कर निकल गए और गाड़ी पलटने से कांस्टेबल की मौत हो गई। एक तस्कर गोली लगने से जोधपुर से पकड़ा गया। उच्च स्तरीय जांच हो तो इसमें कई राज खुल सकते हैं। विकास शर्मा एसपी अजमेर का कहना है कि हमने तस्करों को पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि वे हमारे हाथ से निकल गए। किसी ने भी लापरवाही नहीं बरती। लांबिया टोल पर रायला एसएचओ सुनील टोल प्रबंधन को तस्करों की गाड़ियां रुकवाने के लिए कह रहे थे, तभी क्रेटा निकल गई। 1 मिनट बाद स्कॉर्पियो आई। उसे देखते ही एसएचओ दौड़कर उसे रोकने पहुंचे। उन्होंने पिस्टल तानी, तब तक तस्कर गाड़ी भगा ले गए। इसके बाद पुलिस ने पीछा किया और गाड़ी पलटने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई। बड़ा सवाल यह है कि एसपी शर्मा आखिर तस्करों को सुरक्षित क्यों रखना चाह रहे थे। महकमे में यह भी चर्चा है कि वे खुद क्रेडिट के लिए अपने जिले में पकड़ना चाहते थे। बता दें कि अजमेर एसपी विकास शर्मा 13 अक्टूबर तक भीलवाड़ा एसपी थे। उनका तबादला अजमेर हो गया। इसके बाद भीलवाड़ा में एसपी नहीं होने और तस्करों की सूचना उनके पास ही होने से इस ऑपरेशन को वे लीड कर रहे थे। सफलता या लक्ष्य प्राप्ति के लिए जुनून और मेहनत का जोर जरूरी है। उदाहरण जिले के पहुना गांव निवासी मेधावी छात्रा विजय लक्ष्मी शर्मा है, जो लगातार 3री प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए उदाहरण बन गई हैं। जिस स्कूल से पढ़ाई की, लिपिक परीक्षा में जिला टॉप कर उसी स्कूल में वे अभी बाबू हैं। अब अध्यापक व आरएस बनने की ओर अग्रसर हैं। राशमी तहसील के पहुना निवासी विजय लक्ष्मी शर्मा पुत्री वेद प्रकाश ने आरएस प्री क्लियर कर लिया है। पिता की ओर से जीवन में कुछ बनो और देश सेवा करो का संदेश बचपन से प्रेरक रहा। वर्ष 2016 में 12वीं कला संकाय में संभाग स्तर पर पहली पोजीशन प्राप्त कर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड प्राप्त किया। फिर डाइट से बीएसटीसी कर रीट की तैयारी की। गत साल जुलाई में कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा महिला वर्ग में जिले में पहली पोजीशन बनाई। अभी वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुना में कनिष्ठ सहायक हैं। यहीं से उन्होंने 10वीं कक्षा भी पास की थी। विजय लक्ष्मी सरकारी नौकरी हासिल करने व बीएसटीसी के बाद रीट की तैयारी करने लगी। 2 माह पूर्व हुई रीट में भी वो जिले के टॉप 10 में रही। वैसे विजय लक्ष्मी का असल सपना अध्यापक बनने के बाद प्रशासनिक सेवा में जाने का है। हाल ही में उसने आरएस प्री परीक्षा भी क्वालिफाई की है। वह एक बार शिक्षक बनेंगी, लेकिन आगे आरएस मेंस क्लियर कर प्रशासनिक सेवा में भी जाने का लक्ष्य है। विजय लक्ष्मी की दूसरे बच्चों को ये सलाह है कि वे पढ़ाई व कंपटीशन के समय सोशल मीडिया से दूर रहें। वो जुलाई 2020 से पहले तक सिर्फ कीपैड फोन का उपयोग किया करती थी। सोशल मीडिया को सिर्फ पढ़ाई
पढ़ाई या करियर के लिए नॉलेज लेने तक सीमित करना चाहिए। न्यूज़पेपर भी काफ़ी नॉलेज देते हैं, इसलिए सोशल मीडिया से जितनी दूरी रहे उतना अच्छा है। बेटे का जीवन सुरक्षित रहे इसलिए एक ज्वेलर ने तालाब में कूदकर जान दे दी। उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। 2 दिन बाद ही बेटे की किडनी ज्वेलर को ट्रांसप्लांट होने वाली थी। पिता को आशंका थी कि किडनी देने के बाद बेटे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वह किडनी लेने को राजी नहीं थे। घर वालों का दबाव बढ़ा तो कुछ ज्यादा विरोध नहीं कर पाए। रविवार को नाथद्वारा राजसमंद के उथनोल गांव के तालाब में उनका शव मिला। ग्रामीणों ने रविवार सुबह तालाब के पास कार खड़ी देखी, आसपास कोई नजर नहीं आया। शाम को तालाब में शव तैर रहा था। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। नाथद्वारा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। इसके बाद कार के नंबर के आधार पर पहचान हुई। शव आमेट निवासी भंवरलाल मेवाड़ा पुत्र धर्मचंद मेवाड़ा का था। आमेट में देवगढ़ रोड स्थित जलदाय विभाग के ऑफिस के पास रहते थे। इनके बेंगलुरु में सोना चांदी और गिरवी की दुकान है। कोरोना काल के बाद से ही आमेट में रह रहे थे। उनके परिवार में पत्नी प्यारी देवी, 2 बेटे राहुल, संजय और एक बेटी पूजा है। बड़ा बेटा राहुल भंवरलाल को अपनी किडनी देने वाला था। संजय और राहुल दुकान संभालते हैं। राहुल की शादी हो गई है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। शव को लालबाग उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। डूंगरपुर के डिमिया तालाब में डूबने से भाजपा नेता के इकलौते बेटी की मौत हो गई। उसके साथ बचपन का दोस्त भी डूब गया। दोनों एक ही स्कूल में 10th में पढ़ते थे। पोस्टमार्टम करवाकर सोमवार सुबह शव परिजनों को सौंपे गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वर्धा थानाधिकारी रामेंग पाटीदार ने बताया कि तालाब में डूबने से वृतिक डामोर और आयुष भाटिया की मौत हो गई। गहरे पानी में जाने से दोनों डूब गए थे। उनके साथ 2 दोस्त आर्यन पुत्र जितेंद्र और मुकुल पुत्र हरिराम डामोर भी थे। आर्यन तैरकर बाहर आ गया, उसकी जान बच गई। मुकुल तालाब के बाहर किनारे पर ही बैठा था। हादसे में भाजपा नेता मणिलाल डामोर के इकलौते बेटे की मौत हो गई। वृतिक डामोर की मौत की खबर सुनते ही परिवार फूट फूट कर रोने लगा। अस्पताल में मोर्चरी के बाहर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या सहित कई भाजपा नेताओं की भीड़ जुट गई। बेटे का शव देखते ही मणिलाल डामोर बिलख पड़े। परिवार और साथियों ने उन्हें संभाला। पोस्टमार्टम के बाद शव को घर ले गए। भाजपा नेता ने बेटे को मुखाग्नि दी। डिमिया तालाब में डूबने से 15 साल के आयुष भाटिया की भी मौत हो गई। आयुष ने 15 नवंबर को ही अपना जन्मदिन भी मनाया था। 7 दिन बाद ही हादसे में उनकी जान चली गई। साल भर पहले पिता की कोरोना से मौत हो गई थी। 3 भाइयों में आयुष सबसे छोटा था। बड़ा भाई जयेश भाटिया बीटेक की पढ़ाई कर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। दूसरे नंबर का भाई मोनिश भाटिया कुवैत में सलून का काम करता है। भाई की मौत की खबर सुनकर कुवैत में काम कर रहा भाई मोनिश सदमे में आ गया। भाई के आने के बाद दोपहर तक अंतिम संस्कार किया गया। डिमिया तालाब पर वृतिक डामोर, आयुष भाटिया, आर्यन और मुकुल चारों साथ में गए थे। बचपन के दोस्तों को खोने के बाद आर्यन और मुकुल कुछ नहीं बोल पा रहे थे। चारों मॉडर्न स्कूल में 10वीं में पढ़ते थे। बागीदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। जनजाति क्षेत्र में अपना वजूद रखने वाले मालविया की ताकत इस बात से भी दिखती है कि उन्होंने हेमाराम चौधरी के बाद दूसरे नंबर पर शपथ ली। बांसवाड़ा की राजनीति में नया इतिहास में यह पहला मौका है जब यहां से एक साथ 2 मंत्री होंगे। हालांकि एक मंत्री और एक संसदीय सचिव की परंपरा 20 सालों से चली आ रही है, लेकिन 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह देकर कांग्रेस अलकमान ने इस इलाके के राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अब भी प्रदेश में 8-10 जिले ऐसे हैं जहां से एक भी मंत्री नहीं है। जनजाति क्षेत्र को ही लीजिए, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले से किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य मंत्री बामनिया या तो यथावत रहेंगे या मालविया को शामिल करने पर बामनिया को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल कर चौंकाने वाला फैसला किया है। जानकार बताते हैं कि गहलोत को सत्ता का जादूगर इसलिए ही नहीं कहा जाता। मालविया और बामनिया को एक साथ मंत्रिमंडल में शामिल कर वागड़ में फैल रही भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी को तोड़ने के लिए यह फॉर्मूला अपनाया गया है। यह इसलिए कि विधानसभा चुनाव में बीटीपी ने डूंगरपुर में तो 2 सीटें हासिल कर कांग्रेस को आधा कर दिया। वहीं हाल ही में धरियावद उपचुनाव में भी कांग्रेस भले ही जीत की खुशी मना ले, लेकिन बीटीपी वहां भाजपा को भी मात देकर नंबर 2 पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में अब गहलोत ने एक ही जिले से 2 जनजाति मंत्रियों को शामिल कर बीटीपी को कड़ा संदेश देने का काम किया है। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स।
अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।